हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होता है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे होम्योस्टैटिस क्या होता है, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल 10 या 7 नंबर में पूछता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे होम्योस्टैटिस क्या होता है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मोटिवेशनल लाइनें सुनाता हूँ। निगाहों में वो मंजिल थी जो गिरे और गिरते संभलते रहे। अरे निगाहों में वो मंजिल थी जो गिरे और गिरते संभलते रहे। हवाओं ने तो लाख कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी चलते रहे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बात करते हैं होम्योस्टैटिस क्या होता है। होम्योस्टैटिस होम्योस्टैटिस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन ए कंस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेनिंग एंड बैलेंसिंग पीएच टेम्परेचर एंड एसिड बेड्स etc। जैसे कि हम लोग बात करेंगे, जो होम्योस्टैटिस होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, एसी बेस हो गया, उसको मेंटेन रखने का काम करता है। जैसे हम लोग आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो यहाँ पर एक लाइन है इन्वायरमेंट, ये कि जो ये वर्ड है इन्वायरमेंट का, तो जो इन्वायरमेंट इसे हिंदी में कहते हैं वातावरण, दो तरह का होता है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे एक इंटरनल इन्वायरमेंट, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या होता है, जैसे कि हमारा देखे होंगे इंटरनल इन्वायरमेंट, जब जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लिंक होता है, यानी जुड़े रहता है। जैसे कि आप देखे होंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे कि कभी सर्दी हो गया, कभी गर्मी हो गया, कभी ठंडी हो गया, ये चेंज होता हुआ रहता है। जो अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होगा तो उससे हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट, जो बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो भी चेंज हो जाएगी। इसी को चेंज ना होने देने से, इसी को बनाए रखने का जो काम करता है वो होम्योस्टैटिस काम करता है। तो बात करेंगे इन्वायरमेंट दो प्रकार का होता है, जैसे इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट इनसाइड बॉडी, जैसे इनसाइड ब्लड और इनसाइड सेल। इनसाइड ब्लड के अंदर और इनसाइड सेल के अंदर, इन चीज़ों को मतलब मेंटेन बनाए रखने का जो काम करता है वो होम्योस्टैटिस का वो काम करता है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आउटसाइड बॉडी, जैसे हमारे शरीर के बाहरी, आउटसाइड मतलब होता है बाहर की ओर। तो शरीर के बाहर एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। जैसे अगर हमारा शरीर अगर जैसे कि अगर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा घटेगा तो हमारे शरीर पे इफेक्ट या प्रभाव पड़ेगा, जिससे हम लोग बीमार हो सकते हैं। और अगर ह्यूमिडिटी मतलब होता है नमी, जैसे कि अगर सर्दी में, जाड़े में अगर ठंड पड़ेगा तो उसका टेम्परेचर लो होगा या कम होगा, उससे हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। इससे हम लोग डिजीज हो जाती है या बीमारियाँ हो सकती हैं। तो इसको मेंटेन करने का जो काम करता है वो होम्योस्टैटिस काम करता है। तो जैसे कि ये डायग्राम बनाए हुए हैं, ये डायग्राम है, एक मनुष्य का डायग्राम है, कोई विशेष अच्छा नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं। वो मनुष्य का डायग्राम है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होगा। जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होगा तो क्या क्या चीज़ें होती है हम आपको बता चुके हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंटरनल इन्वायरमेंट आर कंडीशन। का टेम्परेचर होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो आप लोग जानते हैं, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है, जो जिसे हम कहते हैं वातावरण, जैसे कि ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से जो हमारा टेम्परेचर होता है, जैसे कि ये बॉडी हो गया, ये बॉडी हो गया। डायग्राम कोई अच्छा नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं समझाने के लिए। ये बॉडी हो गया, ये हम लोग का टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होने, अगर 37 डिग्री है तो कभी 40 डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री होता है, जिससे हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं कि बुखार। जैसे अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बुखार हो जाती है, तो वो डिजीज हो जाती है। तो वही है, जब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हम लोग को बीमारियाँ होंगी। अगर यही टेम्परेचर अगर कम होगा तो हम लोग को तभी बीमारियाँ होंगी, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं पहुँच पाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे कि पेन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद कहीं कुछ और भी बीमारियाँ शुरू हो जाती है। तो वही कहा गया बॉडी टेम्परेचर में कि अगर इसको बनाए रखने का 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको इस टेम्परेचर को बनाए रखने का जो काम करता है, जो वो होम्योस्टैटिस करता है। क्लियर है? बस फ्रेंड्स, हम बात करेंगे, हो गया। अब हम बात करेंगे बॉडी साल्ट एंड वाटर। जो बॉडी साल्ट एंड वाटर होता है, अगर साल्ट एंड वाटर, अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा अगर साल्ट यानी नमक, यानी से अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत होगी।
अगर कम हो जाएगा तो भी दिक्कत होगी। वाटर भी ज़्यादा हो जाता है तो भी दिक्कत हो जाती है, जिससे डिजीज हो जाती है। कम होता है तो भी दिक्कत हो जाती है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो इसको बनाए रखने का जो काम करता है, जो इस पर वर्क करता है, वो होम्योस्टेटिस करता है। जो होम्योस्टेटिस होता है वो 24 घंटा वर्क करता रहता है। ये कभी रिलैक्स या आराम नहीं करता है, ये कंटिन्यू लगातार वर्क करता रहता है। तो हो गया। तो थर्ड लाइन है आपका वेस्ट प्रोडक्ट इनसाइड बॉडी। जो वेस्ट प्रोडक्ट इनसाइड बॉडी है वो हमारे इसको वेस्ट प्रोडक्ट यानी व्यर्थ पदार्थों को मेंटेन या बैलेंस बनाए रखने का जो काम करता है होम्योस्टेटिस करता है। तो अगला लाइन है ब्लड शुगर लेवल। जो बॉडी का ब्लड शुगर लेवल होता है, जैसे ये मान लीजिए ये स्थिर है, ये एक स्थिर है। अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है घटता है फ्रेंड्स, अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो भी दिक्कत होगी, घटेगा तो भी दिक्कत होगी। इसको मेंटेन रखने का, इसको एक लाइन, इसको मेंटेन यानी इसको कांस्टेंट यानी इसको बनाए रखने का जो काम करता है होम्योस्टेटिस वर्क करता है इस पर। जो इसका ब्लड पीएच आप जानते हैं, ब्लड पीएच का मान होता है 7.4। जो इसका ब्लड पीएच का मान होता है 7.4। अगर ये घटेगा, मान लीजिए 6.5 हो जाएगा तो भी आपका दिक्कत हो जाएगा, या 7.9 हो जाएगा तो भी आपको दिक्कत होगा। इसको मेंटेन या बनाए रखने का जो काम करता है वो होम्योस्टेटिस वर्क करता है। इसको मेंटेन या इसीलिए कहा गया, आपको पहले अब बता चुके हैं पहले लाइन में, जो हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया, जैसे एसिड हो गया, बेस हो गया, पीएच हो गया, और भी चीज़ें जैसे ग्लूकोज भी हो गया, इन सब चीज़ों को मेंटेन या बनाए रखने का जो काम करता है वो होम्योस्टेटिस करता है। तो एक शायर है जॉन एलिया साहब, उन्होंने खूब बेहतरीन लाइन लिखी है, जो मोटिवेशनल लाइन है। उन्होंने क्या कहा है कि तुम जब आओगे तो मुझे खोया हुआ पाओगे। अरे तुम जब आओगे तो मुझे खोया हुआ पाओगे, इस तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ नहीं। तुम्हें मेरे कमरे की सजाने की तमन्ना है, इस कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। जय हिंद दोस्तों।